राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भी एक और गौ माता रुद्रनाथ से गर्भधारण हुआ है। बहुत ही अच्छे दूध की गौ माता है। भाई साहब से पूछेंगे भी कौन से जात में कितने दूध की है, कौन से गांव से। और भाई साहब मेरा नाम सुंदर है। सभी भाइयों को नमस्कार। और गांव मैं भाई साहब टटोली गांव से हूँ। टटोली भाई अपना रोहतक के पास पड़ता है टटोली गांव। और कौन से ब्यात में भाई साहब? तीसरे ब्याह में भाई साहब। तीसरे ब्यात में। जी घर की है अपनी या जो लेकर आए थे? लेके आया था अपनी ससुराल से। अच्छा ईब के ब्यात है? नहीं पिछले ब्याह। पिछले ब्यात। हाँ। दूध कितना भाई? दूध भाई 18 किलो फिलहाल तैयार है। अरे कितने दिन की ब्याई होगी? आज होगी 2 महीने 10 दिन की। 2 महीने 10 दिन की। 2 महीने 10 दिन की ब्याई होगी भाई। 18 किलो दूध तैयार है और सुबह सुबह का टाइम है 6 बजे 6:30 बजे। आज 14 तारीख होगी। तो भाई इतने दूध वाली गायें हरियाणा में हैं, पर कई है ना जो भ्रांति फैलाई जहाँ विदेशी गायें दूध नहीं देती, फलाना नहीं देती, 2 महीने देती है। लंबा टाइम कितना दिया भाई साहब आपका दूध इसने? लास्ट 1 महीना छोड़ी थी भाई। एक मग लास्ट में भी काटा है। एक मग। अच्छा और भाई बता दूं भाई, अपने फौजी साहब हैं, हाल में सर्विस पे हो आप भाई? सर्विस पे आर्मी में? जी सर। लो भाई देश की भी सेवा कर रहे हैं और गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं भाई। आप ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हो गौ माता की। मीरा नाम है भाई साहब की गौ माता का। और ये वीडियो गर्भधारण की मैं इसलिए डालता रहता हूँ, अभी तक मैंने लिखता नहीं भाई किसकी कहाँ से हुई। और यूट्यूब पे ये सेफ पड़ी रहेंगी वीडियो, याद रही जाएगी भाई। कल को कोई ये ना बोल देगा भी वो कोई भी अगर मेरे इसका रुद्रनाथ का है, ये उसका है, ये उसका है। अगन लो भाई साहब थोड़ी सी इसने। देखो भाई लंबाई बहुत है गौ माता की, हाइट लंबाई अच्छी है। और जो ये बराबर में सींग होते हैं ना, इसको पहले हरियाणवी भाषा में छेपरी गायें बोलते हैं इनको, जिसके सींग बराबर होते हैं ना, छेपरे सींगों वाली गायें। और छेपरी गायें और मोडी गायें और एक कैची गाय, कैंडी गाय, जिसका एक सींग नीचे एक ऊपर होता है, इनका भाई दूध बहुत होता है भाई इन गायों में। अब कहीं भी ये आजमा कर देख लियो, मोडी, कैंडी और छेपरी। छेपरी मतलब जिसके बराबर में सींग होते हैं। घी भी होगा भाई, कितना घी होगा फौजी साहब? भाई घी मन नहीं तो लिया दोस्त। अब तो नीब की बार क्या है इसके नीचे? बछड़ा है। बछड़ा है। वो कौन से बुल का है? गांव के ही एक सांड का है। अच्छा है बछड़ा। हाँ, अच्छा है बिल्कुल थुएदार। और एक इसकी बछड़ी बता रहे थे आप 860 की। वो 860 की। अच्छा। पर वह मेरी मर गई यार, को नहीं काम की नहीं रही, वो डॉक्टर की गलती से। अच्छा अच्छा उसका बुखार हुआ और पता नहीं चला कि क्या हुआ। ठीक ठीक, चलो कोई नहीं। तो अब की बार परमात्मा करे भी बहुत बढ़िया बछड़ी दे आपको, सुख शांति से ब्याह है भाई। ये शौक मतलब जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना भाई, अच्छी नस्ल के ऊपर अच्छा नंदी यूज करो, अच्छी भैंस के ऊपर अच्छा जोटा यूज करो। और सीमन से जहाँ तक हो कोशिश बचें भाई। सीमन का एक लास्ट ऑप्शन है आदमी के पास। थोड़ा लोग हरकत भी करते हैं नंदी के पास ले जाने में या जोटे के पास ले जाने में। जोटे जहाँ तक भी हो ना पंचायत यूज कराया करो भाई। ये प्राइवेट जोटे टीके इनका कुछ भी नहीं है। आखिरी ऑप्शन है सीमन का भाई। चलो ना नंदी है ना जोटा है तो ही अपना सीमन की तरफ भागें। प्रकृति तो प्रकृति होती है, प्रकृति से छेड़छाड़ जब तक आदमी करता रहेगा तो नुकसान तो होगा ही। चल बोले, चल भाई चलो। ये अपने रुद्रनाथ महाराज जी। अभी राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। गौ माता कैसी लगी बताना भाई कमेंट करके। बोले आजा।
हाँ बोल दो, नून बोल दो, गौ माता ने नून बोल दो। मीरा, बहुत अच्छा नाम है भाई, मीरा। आजा।